4 बजे के बाद लोग जो है ना अपने घर में दुबकना शुरू कर देते थे और बहू बेटी तो चलना मुश्किल था 2005 के पहले। और आज जो है नीतीश जी की सरकार में जो है बहू बेटियां जो है 10 बजे तक जो है मार्केट करती है और आराम से जाती है, उसको कोई पूछने वाला। कोई भी पार्टी कांग्रेस में जाएगी उसकी अस्तित्व समाप्त हो जाएगी। जो मर चुका था उसका वोट होता था ना, पोलिंग कौन करता था? लुटेरा लोग करता था। 2005 के पहले का मतलब 2003 में बना था मतलब मतदाता सूची, उसी लोग मतलब को फायदा होता था ना। ललटेन में ढिबरी में हम लोग खाना खाते थे, आज बल्ब है, एसी है, पंखा है, सारा चीज सुविधा है। विपक्ष कहीं भी मजबूत नहीं है, कहीं दिखता ही नहीं है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। 2005 के पहले जंगल राज था, आज जो है मंगल राज है। घोसी की जनता जो है रामबली जी से उब गई है, चूँकि इनका 5 साल के अंदर एक भी कार्य जो है कहीं दिखता नहीं है, और इसलिए बदलाव जरूरी है। यहाँ के जनता जो है मन बना ली है। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और एक बार फिर आप द न्यूज़पेपर देखना शुरू कर चुके हैं। मैं इस वक्त जहानाबाद में पड़ने वाली घोसी विधानसभा में हूँ। इस विधानसभा की खास बात यह है कि यहाँ पर भाकपा माले का थोड़ा ज़्यादा प्रकोप देखा गया और मेरे साथ में काफ़ी सारे लोग हैं, वो बताएंगे कि इस विधानसभा में किस चीज़ को लेकर के यहाँ के लोग वोट करने वाले हैं, किसकी तरफ इस बार हवा जाती हुई नजर आ रही है, क्या एनडीए की गवर्नमेंट दोबारा से इस क्षेत्र में बन पाएगी, मतलब पूरे बिहार में बन पाएगी, राज्य की राजनीति पे और सारी मुद्दों पे चर्चा करेंगे। जिस चीज़ को नीतीश कुमार एक तरफ कह रहे हैं कि मैंने जो बूढ़े लोगों बुजुर्ग लोग हैं मैंने उनकी सहायता के लिए 1100 पेंशन बनाया है, उसको लेकर के कई लोग, ये विपक्ष जो है खासतौर पर वो ये कह रहा है कि जी लॉलीपॉप बट रहा है। तो अब इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं बातचीत शुरू करूंगा। क्या नाम हुआ साहब? मेरा सुनील कुमार केसरी। अच्छा, तो यहीं से हैं आप? यहीं से हैं, हाँ, घोसी में रहने वाले हैं। घोसी से ही हैं। हाँ। तो क्या कह रहे हैं इस बार, किस तरफ दिख रहा है? एनडीए की सरकार बनेगी। क्या है? क्योंकि बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। अच्छा। पहले हम लोग के यहाँ बिजली नहीं रहती थी, अब बिजली 24 घंटे बिजली मिल रही है, सड़क मिल रही है, एक से एक हाईवे है, पुल है। क्या चीज नहीं बिहार में, कुछ था नहीं, आज बहुत सारा परिवर्तन है। कह रहे हैं कि बिहार में कुछ है ये नहीं। विपक्ष कुछ करवे नहीं किए थे तो उनको कुछ नजर कहाँ से आएगा? वो कुछ किया ही नहीं थे। ललटेन में ढिबरी में हम लोग खाना खाते थे, आज बल्ब है, एसी है, पंखा है, सारा चीज सुविधा है। 125 यूनिट बिजली फ्री मिल गया। बिजली फ्री मिल गया तो लोग क्या काट ले रहे हैं? लाइन तो कटेगा ही ना, अभी बरसात का समय है तो कटेगा। अच्छा, थोड़ा तो कटेगा ही, बरसात में तो फॉल्ट होता है, पहले भी फॉल्ट होता, आज भी फॉल्ट हो रहा है। तो सुधारा जाएगा। लेकिन 125 यूनिट का एकदम बहुत खुशी है। अच्छा। कि हम लोग परेशान रहते थे, अब तो बहुत आनंद है कि 125 यूनिट बिजली फ्री, हम लोग को घर का पैसा देना ही नहीं होगा। क्या कह रहे हैं भाई साहब? एक समय था जब बिजली आती ही नहीं थी। ट्रांसफार्मर जल जाता था तो 5-5 दिन 10-10 दिन 1-1 महीना तक नहीं आता था। आज है कि 1 घंटा में ट्रांसफार्मर तुरंत आ जाएगी, नया लगेगा तुरंत वहाँ उड़ेगा, तुरंत आ जाएगा। ये सब सर, ये सरकार में तो बहुत अच्छी लग रही है। 1 मिनट भी लाइन कटती है तो तुरंत इसमें एक्शन लिया जाता है। हाँ, तो बिल्कुल ये चीज़ सही है ये सरकार। आप तो युवा है महाराज, आप तो कम से कम तेजस्वी जी के बारे में बोलिए। तेजस्वी कह रहे हैं हम युवा हैं। जो भैया यहाँ काम करेगा उसी का नाम होगा। अच्छा। चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो, इसीलिए नहीं है, किसी का बटा हुआ नहीं है ये चीज़ के लिए। जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, इस विधानसभा के जो विधायक साहब है, कितना काम धंधा हुआ है उनके द्वारा? उनके विधायक जी जब से बने कोई काम नजर नहीं आता है। क्या बात कर? अभी तक रामबली जी के द्वारा एक अंबेडकर चौक के नजदीक लाइट खराब है, विधायक फंड से लगा था, वो आज तक नहीं जला है इनसे। अब मैंने कई एक बार इनको कहा है कि वो लाइट को बनवा दीजिए, लाइट तो कहते हैं बन जाएगा, आज तक नहीं बना है। आज तक 2 गो पैन हमारा है, आज तक उसका पैन का निकास नहीं बना है, सारा मुंह बंद है। आज तक विधायक जी पानी निकलने के लिए भी यहाँ नहीं जगह है। नाम पार्टी से हैं विधायक? भाकपा माले? भाकपा माले से विधायक हैं, रामबली प्रसाद यादव जी हैं। जबकि उनके ऑफिस भी वहीं पे है। क्या ऑफिस जो है बगल में है। लेकिन इतना प्रकोप है कि वहाँ गंदगी इतनी अंबार लगी हुई है, उसको अगर नहीं पानी निकाला जाए तो महामारी भी फैल सकता है यहाँ, चूंकि गंदगी से। बताइए जी, भाकपा माले का तो कुछ विधायक बना हुआ है ना, खाली उसमें भी काम नहीं हो पा रहा है। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं काम नजर आता है विधायक जी के कि कुछ घोसी बाजार में कुछ किए हैं। इंडी गठबंधन में भी अब तो चले गए, वो एकदम अलायंस में चले गए महागठबंधन में भाकपा वाले। भाकपा वाले तो महागठबंधन से ही चुनाव लड़े थे। तो अब क्या लग रहा है, महागठबंधन का साथ मिलेगा? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग एनडीए को ही सपोर्ट करेंगे, मोदी जी के ही हाथ को मजबूत करेंगे। मोदी जी के हाथ? मोदी जी को हाथ को मजबूत हम लोग करते हैं। मोदी जी ने देश का शान है, बान है। मोदी जी ऐसा, इनको मोदी जी को और बहुत पहले यहाँ प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, 10 साल पहले, तो हमारा देश आज कहाँ से कहाँ चला जाता। आज मोदी जी
ऐसे व्यक्तित्व हैं कि उनका मुकाबला पूरा विश्व में कोई नहीं कर सकता। राहुल गांधी कर रहे हैं, बिहार में भी कह रहे हैं कर क्या लेंगे। करेंगे, इनको बढ़िया से भाषण देने आता है। आज ही हम स्टेटमेंट देखे हैं पी चिदम्बरम जी का, वो बोलते हैं जो पहलगांव में हमला हुआ वो हमारे देश का ही था। अरे कितने कैसे कैसे लोग हैं ये लोग बोलते हैं हमारे देश में ही हुआ है, पाकिस्तान को कैसे कह दे रहे हैं। ये लोग खाली देश विरोधी बात बोलते हैं। इतना बड़ा जो गठबंधन तैयार हुआ है सामने की तरफ, महागठबंधन नामे दे दिया गया, तेजस्वी बाबू हैं, कन्हैया कुमार भी अब हैं, ऐसे कर करके कितने लोग हैं न जाने। कितने लोग थे, इस लोकसभा में भी थे। इंडिया गठबंधन बना था। केजरीवाल जी अलग चल गए और छोड़ के जा रहे हैं। सारे लोग छोड़ के चल जाएंगे, इनके साथ कोई रहने वाला नहीं है, कोई नहीं रहने वाला है, सब छोड़ के जाएंगे। लोग कह रहे हैं एनडीए भी टूट जाएगा धीरे धीरे करके चुनाव आते। कोई नहीं टूटेगा। जो भी क्षेत्रीय पार्टी है, लोकल जो क्षेत्रीय पार्टी जो भी कांग्रेस से समर्थन किया वो पार्टी खत्म हो गया, सत्यानाश हो गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को देखिए, वो सरकार में गई, मनमोहन सिंह के सरकार में सत्यानाश हो गया। आज कै गो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सांसद है। जो भी आरजेडी बिहार में सत्ता में थी वह कांग्रेस का सपोर्ट लिया, कांग्रेस का विरोध में ही उनको मुख्यमंत्री हम लोगों ने बनाया था और कांग्रेस के सपोर्ट में गए, सत्यानाश हो गया। कोई भी पार्टी कांग्रेस में जाएगी उसकी अस्तित्व समाप्त हो जाएगी, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। एक बात बताइए, उन 2005 से पहले और 2005 के बाद इन दोनों राज में क्या डिफरेंस लग रहा है? 2005 के पहले जंगल राज था, आज जो है मंगल राज है। पहले जंगल राज था, मंगल राज है, पहली बार हमको सुनने को मिला। आज मंगल राज इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2005 के पहले जो ये आप भी अगर बिहार में आते होंगे तो सकुशल दिल्ली पहुँचिएगा कि नहीं पहुँचेगी इसकी कोई गारंटी नहीं थी, क्योंकि 4 बजे के बाद लोग जो है ना अपने घर में दुबकना शुरू कर देते थे और बहू बेटी तो चलना मुश्किल था 2005 के पहले। और आज जो है नीतीश जी के सरकार में जो है बहू बेटियां जो है 10 बजे तक जो है मार्केट करती है और आराम से जाती है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। क्षेत्रों में मैंने जो सुना है कि जैसे कम्युनिस्टों का भी खौफ रहता था, ऐसा भी कुछ था? ऐसा था पहले। क्या होता था कुछ बताइए। पहले अपहरण होता था, चोरी होता था, छिनताई होता था, रंगदारी होता था। आज कोई किसी का भय नहीं है, सब बिंदास अपना जो है फ्री घूम रहा है। आज जो भी है अभी देखते हैं, पहले जो है बंदूक की नली चमका करती थी 2005 के पहले, अभी बंदूक का लाठियों नहीं चमकेगा। अच्छा, अभी ना 2-3 चीजें बड़ा चल रहा है। एक तो 400 से 1100 पेंशन कर दिया गया, उस पे हमको आप लोग कराए जा रहे हैं। इसलिए कि नीतीश जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबका साथ सबका विकास जो है देखते हैं। उन्होंने देखा कि बुजुर्ग लोग जो हैं अगर उनको पेंशन नहीं बढ़ाया जाएगा तो जैसे बेरोजगारी बढ़ रही, जैसे जो महंगाई बढ़ रहा है, उस हिसाब से उनको भी बढ़ोतरी किए। जैसे 400 पेंशन मिलता था उसको बढ़ा करके 1100 कर दिए, तो 1100 किए तो जितना भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं, दादा हैं, चाचा हैं और चाची है, सब खुश हो गई। अब खुशी में इतना झूम रही है कि नीतीश जी को 2025 में 225 का 225 से 2004 जो है ना 240-45 सीट दे करके खुशी मनाएंगे। वहाँ भरपूर मने पूरे जो एनडीए की सरकार है पूर्ण बहुमत में आएगी। किन्हीं को जो है सपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना काम कर, आज सड़क की जाल बिछ गई है। देखिए आज कहीं भी आप जितना बिहार में पुल देख रहे हैं, लोग हम लोग सोचते थे कि लंदन में ऐसा पुल मिलेगा देखने को, लेकिन बिहार में मिल रहा है। गंगा के कभी किनारे आप गए होंगे तो देखिए कि गंगा जी में पुल जो बनी है, सपनों में लोग सोचते थे, अभी पटना जाएंगे तो भुला जाएंगे लोग यहाँ के। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, 35% आरक्षण महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में कर दिया गया है, वादा किया गया है कि हम ऐसा करेंगे। बहुत अच्छी बात है। बहुत महिलाओं को तो नीतीश जी एनडीए की सरकार में बहुत बड़ा, महिलाएं घर में पहले केवल खाना बनाती थी, आज बैग लेकर के नौकरी कर रही है, हर चीज काम बाहर निकल रही है, जीविका समूह चला रही है। लोग किसी से ब्याज पे रुपया लेते थे, आज जीविका से लेकर के वो बिजनेस कर रहे हैं और घर चला रहे हैं, शादी विवाह कर रहे हैं। इतनी महिलाओं में सबसे ज्यादा अगर काम हुआ बिहार में तो महिलाओं के उत्थान में काम हुआ है। उतना कभी कोई नहीं कर सकता है और न कोई राज्य में है। जितना भी पुलिस में महिला देखिए, पहले पुलिस में कोई महिला थी, आज देखिए तो बंदूक लेकर के महिलाओं लोगों को चल रही है। तो एक भी बंदूक डंडा नहीं मिलता था महिलाओं को, आज बंदूक रख करके पैसा आता है, गाड़ी में देखते हैं, उसको रक्षा करती है महिलाएं। सेना में महिलाएं चली गई, क्या बात है। देश तो कहां से कहां चला गया, कहां से कहां चला गया। लेकिन एक बात बताइए, एसआईआर रिपोर्ट को लेकर के बड़ा दिक्कत हो रहा है, इधर आइए ना। एसआईआर रिपोर्ट को लेकर के जो दिक्कत हो रहा है,
कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है और जितना भी वोटिंग लिस्ट में नाम है उसको काटने का तैयारी चल रहा है, जितने उनके वोटर्स हैं उनको। चुनाव आयोग कभी किसी पार्टी का समर्थन का काम नहीं करता है और SIR बहुत ज़रूरी था। अभी आपने देखा होगा कि 35 लाख से ऊपर वृद्ध मतदाता का नाम जुटा हुआ था। वो कौन वोट करता था, किसको वोट करता था? जो मर चुका था उसका वोट होता था ना, पोलिंग कौन करता था? लुटेरा लोग करता था। 2005 के पहले का मतलब 2003 में बना था मतलब मतदाता सूची, उसी लोग मतलब को फायदा होता था ना। दूसरा बात, मान चलिए कि आप यहाँ से चल जाइए मतलब बांग्लादेश, तो आपको बांग्लादेश में वोट देने का अधिकार मिल जाएगा? नहीं, हमको तो नहीं मिलेगा। तो फिर बांग्लादेश वालों को इंडिया बिहार में कैसे मिलेगा? वो कह रहे नहीं बांग्लादेशी नहीं है, सारे बिहारी हैं। जब मोदी जी का लोकसभा चुनाव होता है तब बांग्लादेशी नहीं होते, जब राज्य का हो जाता है तो बांग्लादेशी। मोदी जी के नहीं था उस समय ना। उस जब मान के चलिए कि गलत है, अगर हम कोई बिजनेस करते हैं या किसी में जब हमारा जब त्रुटि हो जाता है तब न पता चलता है कि हम गलत हैं। और जब हमारा त्रुटि नहीं पता चलता है, जब चुनाव हुआ तब पता चला कि इतना मतदाता यहाँ कहाँ से आया, तो उसमें जांच हुआ तब पता चला कि तो सब मृतक है। होता है ना कि वोट पड़ा तो 100 वोट पड़ा, उसमें 5 को मरल के भी पड़ गया, तो कौन दे दिया वोट? लेकिन एक बात ये कही जा रही है कि ये जो है ना नाम काटने की तैयारी चल रही है, मुसलमानों को टारगेट। सुधार नाम केवल मतलब ये कैसे पता चल गया कि महागठबंधन का वोटर को नाम काट रहा है? सो बताइए, आप इसका जवाब दे सकते हैं कि जो मतदाता का कटेगा वोट, या मतलब जिस किसी का भी कटे, विदेशी का कटे, देशी का कटे, रोहंग्या का कटे, तो उसमें ये कैसे पता चल गया कि महागठबंधन का वोट है? क्या एनडीए को मुसलमान का वोट नहीं मिलता है? मिलता है। तो फिर तो ये कैसे जान गए आपके हम मतलब मेरा वोट कट जाएगा? इसका मतलब आपने गलत वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया था और इसलिए आपको गलत मतलब लग रहा है कि हम तो अब पकड़े जाएंगे, मेरा वोट कम जाएगा, बाहरी मतलब लोगों का वोट मेरा नहीं मिलेगा। इसलिए SIR मतलब कोई गलत नहीं है। चुनाव किसी के पक्ष में मतदाता के मतलब काटेगा नाम नहीं। आज का क्या कहेंगे? आज का देखे हैं, उसमें लिखा है कि किसी भी मतदाता का अगर नाम छूट भी गया है उसको हम नोटिस करेंगे कि आपको भाई नाम छूट गया है, क्यों छूट गया है, उसका जवाब दीजिए। अगर गलत करना होता तो फिर नोटिस क्यों करता? बताइए, तेजस्वी यादव काहे इतना बौखलाए हुए हैं SIR रिपोर्ट को लेकर के? ये तो ऑब्वियस चीज़ है ना कि आपको लगेगा कि अगर हमारे पास कुछ मुद्दा है नहीं, इलेक्शन में हम हार रहे हैं या फिर जो भी है, हो सकता है कि वो जीत ही जाए, उनके वो तो भविष्य की बात है। लेकिन जिस वजह से हंगामा किया जा रहा है उसके पीछे का मेन मोटिव यही है कि उन्हें डर है कि हम हार रहे हैं, तो पहले से ही कोई अपना सुरक्षा कवच तैयार करके रखे, तो उनका सुरक्षा कवच है और कुछ नहीं है। तो कवच के कारण ये सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। युवा हैं, क्या नाम हुआ भाई साहब? राहुल कुमार। राहुल भाई जी बताइए, राहुल भाई क्या लग रहा है इस बार किसका सरकार है बिहार में? युवा का है ना? युवाओं का रहेगा, नीतीश कुमार ही है। और नीतीश कुमार युवा का है, वो तो कह रहे सठिया के, विपक्ष कह रहे हैं कोमा में चल गया है। देखिए, युवा का जो हित के बात करेंगे वही युवा है, बस और क्या है। युवाओं का हित का बात तो तेजस्वी बाबू कह रहे हैं हम करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, बोलने से थोड़ी होता है। कह रहे हैं कि हम नौकरी दिए हैं। क्या कह रहे हैं हम नौकरी दिए हैं, देंगे, पलायन रुकवाएंगे। पलायन कैसे रुकवा देंगे? उनकी सरकार जब केंद्र में नहीं है तो फिर कैसे पलायन रुकवा देंगे? बिहार में केवल सरकार रहेगा तो पलायन रुकवा देंगे? मोदी नीतीश के साथ रहेगा तब ना, केंद्र और बिहार में दोनों एक सरकार रहेगा तब ना पलायन रुकेगा। ऐसे कैसे रुक जाएगा? ऐसे कैसे रुक जाएगा? हाँ। तो युवाओं का मतलब जोश किसकी तरफ जाए? गंगा बहेगा तो लोटा सीधा रहना चाहिए, उल्टा नहीं रहना चाहिए। अच्छा। और विशेष कुछ नहीं बोलेंगे। जब गंगा बहेगा तो लोटा सीधा रहना चाहिए है जी। बताइए, तो गंगा SIR रिपोर्ट का गंगा किधर बह रहा है? ये SIR लोग का खाली केवल बहानबाजी है। इससे किसी का न वोट कटने वाला है और न किसी को जुटने वाला है। जो भी वोटर है वो सब सही है, जिनका छूट गया है उनका भी जोड़ने की बात चल रही है, तो फिर इसमें गड़बड़ कहाँ हो रहा है? अच्छा, एक बात बताइए, आप मतलब तेजस्वी जी कहते हैं हम युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, युवाओं को ये देंगे, अपने खुद नहीं पढ़े, अपने 9वीं फेल हैं और दूसरे को नौकरी कहाँ से देंगे? हम 9वीं फेल नहीं, 9वीं पास नहीं है तो हम क्या किसी को पढ़ाएंगे? हमको अगर मास्टर में नौकरी लग जाए तो हम क्या पढ़ाएं? खुद नहीं पढ़े हैं। सोचिए, 9वीं पे अपने नहीं पढ़े हैं तेजस्वी जी और दूसरे को नौकरी पिताजी चरवाहा विद्यालय खोले थे, मालूम है आपको? तब उसमें कौन पढ़ता था? तो समाज कल्याण के लिए। समाज कल्याण से चरवाहा विद्यालय खोले। नाम क्या हुआ? चरवाहा। चरवाहा किसको कहते हैं? जो भैंस चराता है, मतलब गाय चराता है, उसको ही नहीं चरवाहा कहते हैं। तो उस चरवाहा को मतलब पढ़ाने के लिए मतलब शिक्षित कर रहे थे।
कितना सफल हुआ? चरवाहा विद्यालय सफल हुआ? ना उसी में तो चारा घोटाला हुआ। लीजिए तो अब चारा घोटाला के बारे में भी जानना चाहते हैं तो बता देंगे उसके बारे में। ये ना बता ही दीजिए ना, जब आप इतना बोल ही दिए। जब सारी दुनिया वही चारा चोर के बारे में बात कर रहा है तो अब हम क्या मतलब बताएं उसमें विशेष। दूसरा कि हम लोग थोड़ा व्यवसायी हैं। अच्छा एक बात बताइए सर, क्या लग रहा है विपक्ष है मजबूत कहीं ना कहीं? विपक्ष कहीं भी मजबूत नहीं है, कहीं दिखता ही नहीं है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। कोई ऐसा मुद्दा बताइए जो उनके पास है जो जनता के बीच में जाए। अच्छा एक बात बताइए, तेजस्वी और मतलब जितना विपक्ष है वो सब खड़े होकर के कहते हैं कि ये लोग डिफॉर्मेशन पे आ जाते हैं, माने डिफेम करने लग जाते हैं नेताओं को। अभी जैसे तेजस्वी बाबू का एक वीडियो चलाया जा रहा है जो उस भवन में कर रहे थे वो कुछ हरकत, उसको लेकर के क्या कहना है आप लोग का? देखिए, उन लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं है। उन लोग चाहते हैं किसी तरह से विधानसभा न चले, किसी तरह से संसद न चले, खाली अवरुद्ध करना चाहते हैं। किसी चीज पे बहस करने की मांग करते हैं और उनकी जवाब सुनना ये लोग नहीं चाहते हैं। आज भी संसद में हम देख रहे थे, ये लोग खाली हल्ला करते हैं बस। और उसका जब विधानसभा में, लोकसभा में ये लोग प्रश्न पूछते हैं लेकिन उसका उत्तर सुनना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे देश थोड़े चलेगा। केवल समय को बर्बाद करना है, खर्च हो रही है जनता का पैसा, आई लोग बाहर वही लूट रहे हैं और काम नहीं होने दे रहे हैं। कोई भी अच्छे बिल पास नहीं होने दे रहे हैं। अच्छा आप अपने क्षेत्र के बारे में बताइए ना कि मैं एक बात बता दूं, अभी डिबेट हो रही थी, मैं बताऊं कुछ दिन पहले जो है सरकारी जो है उद्घाटन था, जहानाबाद जिला में थी, जिसमें सरकारी प्रोग्राम था। उसमें सारे लोग आमंत्रित होते हैं, जो भी क्षेत्रीय विधायक होते हैं, एमपी होते हैं, चाहे किसी पार्टी का हो। तो सरकारी प्रोग्राम में मैं भी था वहाँ पर, और हमारे मखदूमपुर विधायक सतीश दास जी थे, और घोसी विधायक रामबली प्रसाद जी थे, और हमारे बिहार सरकार के मंत्री जो है अशोक चौधरी जी थे, प्रभारी मंत्री में। जब इन्होंने एक प्रश्न दागा, कमेंट किया कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये जो है जो उद्घाटन था, तो इस पर हमारे मंत्री ने उनको जवाब दिया, भरी सभा में, मन महफिल में जवाब दिया, एक नहीं चली। और वो जो है उनसे सवाल पर सवाल दागते गए मंत्री महोदय कि जवाब दीजिए, आप बैठे हैं, जनता है, इतनी सारी जनता है, इसको बताइए आप कि आपको विकास नहीं लौकता है। उनको विकास ही नहीं लगता। क्या कहना है कि एकदम स्टेजों पे हार गए तो क्या धरातल पे भी हार जाएंगे? क्या हारना ही है उनको, कोई मुद्दा नहीं है। बताइए ना भाई, कहाँ से आप लाइएगा? जनता में जाइएगा, आप पूछिएगा, यहाँ विकास का लोग वोट करता है। आप बरगलाइए नहीं जनता को। पहले 2005 के पहले वाली जनता नहीं है। अब जनता जो है सब जानती है। अब हर कोई को चाहिए अपना, हर घर में नेता है, बिहार के हर घर में नेता है। और किसी के आप जो है दिल पर हाथ धर के पूछ लीजिए, हम तो कहते हैं विरोधी जो हैं उनसे हाथ धर के दिल पर पूछिए कि विकास है नहीं। आप चल रहे हैं तो कहाँ चल रहे हैं? कल जो है यहाँ से घोसी से, आप लोगों से बात करना। आज जो है युवा भी जितना जो है उत्साहित है। अगर मान लिया आज परीक्षा देखिए, सिपाही भर्ती हो रही है, उसमें देखिए युवाओं को नौकरी जो है नीतीश जी नौकरी दिए। अरे उन्होंने घोषणा किया था कि हम दे रहे हैं कि आपके हिसाब से नीतीश जी नौकरी? नौकरी तो मिल ही रहा है, ऐसा थोड़ी बात है कि नहीं मिल रहा है नौकरी। बताइए बीपीएससी के तहत, लेकिन बीपीएससी वाला तो कह रहे हैं तेजस्वी बाबू को हम दिए हैं नौकरी। सरकार किन का था? सरकार तो उन्हीं का था कौन थे ना, नीतीश जी ने थे। कहते हैं कि मेन मुखिया जो है, युवाओं से बात करने दीजिए, कहिए ना, कहिए। सरकार तो नीतीश जी का ही ना था उस टाइम। ठीक, हाँ। तो नीतीश जी के द्वारा दे दिया। हाँ, तो उन्हीं के कार्यकाल में हुए किया था, उन्हीं का क्रेडिट उन्हीं को जाना चाहिए। अच्छा, अब कोई खुद से क्रेडिट ले लें तो उसका थोड़ी क्रेडिट है, वो तो बस बोल देंगे अपने लोग जमात के साथ में। चलिए एक सवाल मैं अलग सा पूछता हूँ कुछ। युवाओं में अगर आपको चुनना हो, ठीक है, तो किनको चुनिएगा? तेजस्वी बाबू हैं, तेज प्रताप जी हैं, चिराग जी हैं, और एक और युवाओं के लिए काम करने वाले नीतीश कुमार भी मान लेते हैं आपके हिसाब से? अभी फिलहाल नीतीश जी ठीक है, बस नीतीश जी ठीक है। आप लोग के हिसाब से जी है? ठीक है। आपके हिसाब से क्या ऐसा कर दिए हैं कि महिलाओं को लेकर के, बुजुर्गों को लेकर के, युवाओं को लेकर के हर जगह हम यही सुन रहे हैं? जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कमांड से चल रहा है। इसमें जो वृद्ध हैं उसके लिए तो जो 2-4 लाख रुपए का दिए हैं आयुष्मान कार्ड योजना, उसमें बहुत ज़्यादा जो गरीब तबका के लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनको बहुत लाभ है। अच्छा, सरकारी गैर सरकारी दोनों अस्पताल में उनका उपचार हो रहा है। ठीक है। यहाँ जो लाइन ऑर्डर था, इसके पहले नीतीश बाबू के पहले, उसका और आज का
जो रोड व्यवस्था था नीतीश बाबू के समय और वो अभी का लालू जी के समय का, यहाँ से जहानाबाद जाने में 2.5 घंटा लगता था। आज हम 15 से 20 मिनट में पहुँच जाते हैं जहानाबाद। जी हाँ, जहाँ से यहाँ से 2.5 घंटा में, जी में ये एक चीज़ 2.5 घंटा में कि जो कॉलोनी 2.25 लाख मिलता था, आज वो 2.5 लाख रुपए कॉलोनी मिल रहा है। उससे कि घर में मकान भी बना सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं। छोटा जो महंगाई को देखते हुए हर चीज़ बढ़ा है। कॉलोनी जैसे पास किए कि भाई 2.25 लाख मिला, आज 2.5 लाख मिल रहा है। उसी तरह जो आपको 400 पेंशन मिलती तो आज 1100 की है। जिससे वो भी तो देख रहे हैं कि धीरे धीरे महंगाई हो रहा है। अगर कहीं पे चाय पे गए, कहीं गुमटी पे गए, चाय पे गए, तो वहाँ भी तो महंगाई है ना। हर चीज़ तो पैसा उसी के लिए दिया जाता है कि खर्चे के लिए। तो 400 रुपये में तो कुछ होगा नहीं। महीने का थोड़ी चल जाएगा, एक कप चाय भी पिएगा तो नहीं हो पाएगा। इसलिए सब चीज़ देखें कि चलिए इसको बढ़ाना है तो कुछ कर ले। तो इस चलिए कि इस करने की 1100 रुपये इसको किए, है ना। अब सब यही चीज़ रिक्वेस्ट है ना कि जो वो 2.5 लाख जो दिए हैं कॉलोनी, उनमें खाली यही जांच होना चाहिए कि उसमें अच्छा लोग को पैसा जाना चाहिए। ये नहीं कि जो रखे हुए भी है ना, और उसके बाद भी जाना चाहिए उसके पास। घोसी के बारे में क्या कहेंगे? इस बार घोसी की जनता किस ओर जा रही एनडीए की ओर। है? एनडीए की। एनडीए से जो भी कैंडिडेट आएगा वो जीतेगा। अब क्या कह रहे हैं भाई साहब, आप बताइए, घोसी की जनता किस ओर? घोसी की जनता जो है रामबली जी से उब गई है, चूँकि इनका 5 साल के अंदर एक भी कार्य जो है कहीं दिखता नहीं है, और इसलिए बदलाव जरूरी है। यहाँ के जनता जो है मन बना ली है। यहाँ तक कि माले पार्टी के लोग भी, चूँकि हमसे बात होती है हम लोग से, वो भी क्षुब्ध हैं इनसे। अच्छा, इनकी पार्टी के लोग भी क्षुब्ध हैं, चूँकि देखिए यहाँ हर लोग रहते हैं, तो जब काम होता है तो किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता है, समाज के लिए होता है। तो उसमें हर समाज के लोग वहाँ हैं। ऐसा थोड़ा है कि माले पार्टी के लोग यहाँ नहीं है। वो भी जो है, वो अगर चापाकल धंसता तो वो मुझसे लाभान्वित नहीं होते, सारे लोग लाभान्वित। वो लोग भी समझ रहे हैं, वो लोग भी अबर जो है उनको नहीं चुनने वाले हैं। एकदम बदलाव जरूरी है घोसी में, एकदम पक्का मान लीजिए, इसको तय मान लीजिए कि बदलाव जरूरी है। तय मान लीजिए कि भाई साहब घोसी में बदलाव जरूरी है। बाकी आपके हिस्से की राजनीतिक समझ क्या कहती है, यहाँ पे तो काफी विस्तृत चर्चा हो गई। सबने अपने अपने हिस्से की बात रखी। आपके हिस्से की राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही विधानसभा चुनाव के कवरेज को देखने के लिए, बिहार को और भीतर से समझने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।